And today we will solving 9th class exercise 1.3 क्वेश्चन नंबर 4। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म पी क्यू। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर। बोल रहा है कि आप अपने आंसर से सरप्राइज्ड हो। कैसे हो सकते हैं भाई, हमें तो पता ही। ओके, विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस एंड वाई द आंसर मेक्स सेंस। अभी कुछ सेंस तो करने वाला है नहीं वैसे, बट अब डिस्कस कर सकते हो अपने क्लास एंड टीचर से। अगर टीचर पढ़ाएगी आपकी तो ज़रूर करेगी डिस्कस, बट अभी मेरे पास कोई अभी सामने कोई बैठा नहीं है, आप बैठे हो अब समझो। तो चलो मैंने अभी आपको सॉल्व करके दिखाया है। अभी ये देखो अब जैसे हमने ये पहले वाले क्वेश्चन किए थे उसमें भी उसी की तरह कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा मोड़ा डिफरेंट है नंबर्स का। ओके, अब नंबर्स का डिफरेंस तो होगा ही, नंबर सेम होगा तो आंसर भी तो सेम ही आएगा ना। ओके, तो देखो लेट एक्स इक्वल्स टू 0 पॉइंट ऐसे हमने लिख दिया एंड मल्टीप्लाई बहुत साइड्स पे 10। अब 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया, बिकॉज ये तो बार 9 के ऊपर लग रखा है ना। बिकॉज देखो 0.9 बार ही लगा होगा ना, क्योंकि ये सेम डिजिट जा रही है। ओके, अब हमने लिख दिया 10x इक्वल्स टू 9.999। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे हम इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 एंड अब समझ ही गए होगे कौन है इक्वेशन 1 कौन है इक्वेशन 2। एंड फिर 10x माइनस एक्स। अब 10x में से हम x माइनस कर देंगे एंड इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 9 एंड 9 आ जाएगा। एंड फिर x इक्वल्स टू, अब इन्हें हमने काट दिया। अब आंसर एक है, आप चाहो तो इसे ऐसे ऐसे भी छोड़ सकते हो, बट अगर आप चाहो तो इसे ऐसे भी रख सकते हो। ओके, कुछ मतलब नहीं है, इतना कुछ होगा भी नहीं। और अभी इसीलिए बोल रहा था 1 आंसर आ रहा है, इसलिए बोल रहा था कि आप अपना आंसर सरप्राइज्ड हो क्या देख के। अब ये वैसे ये ऐसे ही है आपके नॉलेज के लिए और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। ओके, तो देन अभी 5th क्वेश्चन करते हैं। तो 5th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमें ना ये जो 1 and 7 है उसका डेसिमल निकालें। मतलब अब देखो, और 1 and 17 जो है ना, सॉरी मैंने 7 बोला था, 1 and जो 17 है उसका अब हम डेसिमल निकालेंगे ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा आंसर आएगा। पता है आपको, बहुत ज़्यादा बड़ा, रियली बहुत ज़्यादा बड़ा आंसर आने वाला है इसका। बट कोई बात नहीं, हम करेंगे। अब दिखाती हूँ मैं आपको कैसे करना है। यहाँ पे मैंने 17 का टेबल लिख लिया, बिकॉज देखो अगर आपने नहीं लिखोगे ना तो इसमें अगर एक भी गलती होगी ना तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए प्लीज़ आप भी लिख लीजिएगा। मतलब जैसे कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लिख लेना। ओके, एंड मैंने यहाँ लिख लिया है। एंड अब देखो, अब हमने इसे डिवाइड किया। अब 1 है, अब 0.0 लगाना पड़ेगा बिकॉज 100 करना पड़ रहा है। अब 8.85, अब देखा हमने, अब तुरंत ही देख के हम लोग कर लेंगे, वरना अगर आप सोचोगे तो कितना टाइम लग जाएगा। अब देखो हमने 5 बार में 85 ले लिया तो कितने बच गए 15। अब फिर 0 लगा दिया, अब हमने ले लिया 136। अब इसमें से माइनस किया तो 14 बच गया। अब इसमें 0 लगा दिया, 136 माइनस किया तो 4 बच गया। उसके बाद 0 एंड देन 4 बच गया, देखा एक मिनट। एंड फिर हमने 34 माइनस किया 2 बार में, ये देखो 2 बार में, एंड फिर 6 बच गया। एंड 0 लगाया 3 बार में, फिर 51 90 85 50 34 60 153 से माइनस किया एंड 70 बच गया। एंड 68 बार में किया, फिर 20 बचा। एंड फिर 17 से माइनस किया एंड फिर 13 बचा, फिर 0 लगाया एंड फिर 17 से माइनस कर दिया, फिर 130 एंड 119 से हमने फिर से माइनस किया तो 110 बच गया। एंड देन फिर हमने 110 से फिर माइनस किया तो 80 बच गया। एंड देन फिर हम मतलब 8 बचा, 0 लगा दिया हमने। एंड फिर 68 से माइनस किया एंड 12 बच गया, 0 लगाया 119 एंड फिर से यहाँ पर 1 बच गया लास्ट में। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया होगा ना, बहुत बड़ा डिवाइड है इसलिए कोई बात नहीं। आप करोगे ना, और अगर आपने लिख लिया नंबर साइड में टेबल तो कुछ भी आपको झंझट नहीं होने वाला, 2 मिनट में आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। एंड अब इसका आंसर क्या आया है, 0.5882235294117647 बार ऊपर में। ओके, क्योंकि ये फिर से इसका कोई आंसर आएगा ही नहीं, तो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है ये क्वेश्चन। ओके, रिपीट भी होगा और नॉन टर्मिनेटिंग भी है, तो इसमें हमने बार लगा तो उससे आगे मत सॉल्व करना बिकॉज आंसर नहीं आने वाला। जैसे ही आपको लगे कि ये फिर से 1 आंसर आ गया, ख़त्म, बाय बाय टाटा। ओके, एंड देन अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो
टेक केयर एंड बाय, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। एंड अगर आपके पास कोई डाउट बच गया हो तो कमेंट करके मुझसे पूछ लो, मैं आपको ज़रूर बता दूँगी।